हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 4th चैप्टर 3 एनिमल इंक्रीजिंग द नंबर। ठीक है ना। अब जानवर और उनमें बढ़ती संख्या। ठीक है ना। नो लिविंग बींग्स लिव फॉर द एवर। अब मनुष्य या फिर सभी जो जीव जंतु हैं वो हमेशा के लिए ही जीवित नहीं रह पाते हैं, तो उनको अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने ही जैसा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देना होता है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, अदरवाइज द काइंड ऑफ द रेस वुड डाई। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका अस्तित्व नहीं रह पाता है, मतलब वो क्या अस्तित्वहीन हो जाते हैं और उस संसार से उनकी जो जाति होती है वो विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। एवरी लिविंग बीइंग हैज़ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अभी सभी मनुष्य के पास या सभी लिविंग यानी सभी जीव जातियों के पास क्या होता है, एक रिप्रोड्यूस होने की क्षमता रहती है। रिप्रोड्यूस यानी जनन करना, है ना। यानी कि फादर यानी कि दो पेरेंट्स मिलकर अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच a new organism being resemble their the parents reproduction is called reproduction। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, दोनों ही पेरेंट्स अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। ड्यू टू रिप्रोडक्शन के कारण ही डॉग हैव पपीज यानी कि कुत्तों के जो पिल्ले होते हैं, बर्ड्स हैव किचन यानी कि जो पक्षी होती है उनके भी बच्चे होते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स हैव अ बेबी और मनुष्य भी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो ये किसके थ्रू होते हैं, तो रिप्रोडक्शन के कारण ही होते हैं, यानी कि प्रजनन के कारण ही होते हैं। ऑल एनिमल डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे। सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो एक ही तरह रिप्रोड्यूस यानी कि रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। सम एनिमल्स आर बोर्न वेयर एज अदर एंड हैच फ्रॉम द एग्स। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो तो डायरेक्ट ही क्या है, जन्म लेते हैं, और कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे के अंदर होते हैं और अंडा जब फूटते हैं तब वो अंडे से बाहर निकल कर आते हैं। ठीक है। अ ह्यूमन बेबीज किचन पपीज काल्स आर द बोन्स। अब ह्यूमन बेबी यानी कि मनुष्य के जो बच्चे होते हैं, किचन्स होते हैं, पपीज यानी कि कुत्ते के बच्चे होते हैं, काल्स यानी गाय के बच्चे होते हैं, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, डायरेक्ट बोर्न होते हैं, यानी कि डायरेक्ट ही जन्म लेते हैं, इनके अंडे नहीं हुआ करते हैं। अ टेडपोल्स चिक डकलिंग्स एक्सेट्रा हैच फ्रॉम द एग्स। और टेडपोल्स का मतलब होता है फ्रॉग के बच्चे, चिक यानी कि जो हमारे हैन के बच्चे, और डकलिंग यानी कि डक के बच्चे, ये सारे के सारे क्या है, अंडे के अंदर से निकलते हैं। ये डायरेक्ट बर्थ नहीं लेते, ये अंडे से फूट कर बाहर निकलते हैं। और ह्यूमन बेबीज क्या होता है, डायरेक्ट बर्थ लेते हैं, है ना। एनिमल विच गिव बर्थ डायरेक्टली टू द बेबीज। एनिमल ऐसे एनिमल, अब रिप्रोडक्शन के हिसाब से एनिमल को दो भागों में बांटा गया है। एक फर्स्ट ऐसे एनिमल जो एक डायरेक्ट ही क्या है, बेबी को जन्म देते हैं, और दूसरे ऐसे एनिमल जो क्या है, अंडे देते हैं। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में देखा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, पहले हम पढ़ते हैं विविपोरस और ओविपोरस। विविपोरस क्या होते हैं, एनिमल गिव बर्थ डायरेक्टली टू द यंग्स। विविपोरस एनिमल वो होते हैं जो क्या है, डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन, हमारे डायरेक्ट बच्चा होता है, हमारे अंडा नहीं होता है, तो हम कौन है, विविपोरस में रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। द यंग वन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द मदर्स बॉडी। अब वो मतलब माँ की बॉडी के अंदर से हम जन्म लेते हैं, तो विविपोरस है। अब बेबी रिसेंबल एज अ पेरेंट, फॉर एग्जांपल कैट डॉग ह्यूमन ऐसे। अब बेबी कौन सा, जो बच्चा होता है वो अपने सिमिलर पेरेंट्स की तरह यानी अपने माता पिता की तरह ही दिखने वाला होता है। ठीक है। ये विविपोरस की कैटेगरी होती है। ओविपोरस में क्या होता है, एनिमल लेज एग इनसाइड द यंग वंस डेवलप। अब जो ओविपोरस में होता है, वो ओविपोरस वो एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, और उनका बच्चा भी होता है जो का अंडे के अंदर पलता है। ठीक है ना। वंस फुली फॉर्म दे ब्रेक एग एंड कम आउट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। अब हैचिंग प्रोसेस क्या होती है, ये देखो इधर, जब वह अंडा पूरी तरह ही डेवलप्ड हो जाता है, मतलब पूरी तरह ही क्या होता है, अंदर से वो जो अपना अंडे के अंदर जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से बन जाता है, तब क्या होता है, वो अंडा क्रैक हो जाता है यानी कि फूट जाता है, और उसके अंदर से बच्चा बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। ठीक है ना। अ यंग वंस
आर द सेम काइंड ऑफ एज द पेरेंट्स मे बी और मे नॉट रिजेंबल एज द पेरेंट्स। अब यंग वंस इन ओविपोरस में एक कैटेगरी और होती हैं, एक खासियत एक और होती है कि इनमें उनके बच्चे पेरेंट्स की तरह दिख भी सकते हैं और पेरेंट्स की तरह दिखते भी नहीं हैं। तो ये इनकी एक कैटेगरी होती है। एग्जाम्पल होते हैं फ्रॉग एंड बर्ड्स। ठीक है। Animal that give birth directly to the young ones, feed them with the milk are called mammals। ऐसे जानवर जो अपने बच्चे को डायरेक्टली बर्थ करते हैं, यानी कि अपने बच्चे को डायरेक्टली जन्म देते हैं और उसे दूध पिलाकर बड़े करते हैं, तो उन जानवरों को हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे जानवर जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाकर उसे बड़ा करते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं? उसको मैमल्स कहते हैं। अ मैन इज मोस्ट हाईली डेवलप्ड मैमल। तो हम मनुष्य क्या है? एक सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप यानी बहुत ही होशियार मैमल कहा जाता है, यानी कि मनुष्य सबसे होशियार मैमलों के अंदर गिना जाता है। अ मदर आर फॉर फीडिंग द बेबी। उसके अंदर जो माँ होती है वो क्या करती है? अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्लीनिंग उसकी साफ सफाई करती है, एंड कीपिंग देम वार्म, उसे अपनी गर्मी का आभास देती है। द फादर टीच द चिल्ड्रन एंड हेल्प देम टू बिकम इंडिपेंडेंट। और जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं? उस बच्चे को अच्छे संस्कार सिखाते हैं और उसे निर्भरता यानी कि अपने किसी के ऊपर निर्भर न होने के कारण ऐसा बनाते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाते हैं। ठीक है ना। अब द फादर एंड मदर कीप द चाइल्ड सेफली इन द हाउस। और जो फादर और मदर होते हैं वो अपने बच्चे का घर के अंदर ख्याल रखते हैं। ठीक है। एनिमल दैट गिव बर्थ डायरेक्टली टू द यंग वंस। अब ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं, यानी कि अपने बच्चे के रूप में एक जन्म देते हैं, ना कि अंडे के रूप में। सब मैमल्स लाइक ऐसे मैमल्स हैं जैसे कि वेल, ये मछलियों की प्रजाति है। वेल और डॉल्फिन लिव इन वाटर, ये दोनों ही पानी में रहती हैं। दे ऑल्सो सकल्स देयर यंग वंस। ये भी अपने बच्चे को क्या है? एक यंग वंस यानी कि एक अंडा नहीं देती है, ये क्या है? ये भी क्या है? अपने मनुष्य के जैसे ही क्या है? अपने बच्चे को जन्म देती हैं। अ बैट आर ऑल्सो मैमल्स। आपने चमगादड़ देखा होगा, वो भी एक क्या है? मैमल में गिना जाता है। गिव बर्थ टू द यंग वंस, वो भी क्या है? अपने बच्चे को जन्म देते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन द डार्क केव्स। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको कहाँ दिखेंगे? डार्क केव्स यानी कि अंधेरी गुफाओं में उल्टे दीवार पर उल्टे टंगे हुए दिखते हैं। आपको पता है कि चमगादड़ हमेशा क्या है? दीवार पर उल्टे टंगे रहते हैं। ठीक है ना। द मदर बैट्स फीड इट्स यंग वंस फॉर 2 to 3 वीक। और जो बैट्स की जो माँ होती हैं वो क्या करती हैं? अपने बच्चे को कितने 2 से 3 सप्ताह तक क्या है? उसका ध्यान रखती है और उसका खाना खिलाती हैं। ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स। अब मैमल्स के कुछ फीचर हैं। अ मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, यानी कि गर्म खून के होते हैं। अ मैमल्स फीड देयर यंग वंस विद देयर मिल्क। अब मैमल्स क्या करते हैं? अपने बच्चों को क्या? अपना दूध पिलाते हैं। दे लुक आफ्टर द यंग वंस फॉर द लॉन्ग टाइम्स एंड टीच देम टू फाइंड लीव टू ऑन देयर ओन्स। अब मैमल्स क्या करते हैं? अपने बच्चे को अच्छी आदतें सिखाते हैं, खाना कैसे ढूंढते वो सिखाते हैं, और रहना कैसे है वो भी, ये सब कौन? मैमल अपने बच्चों को सिखाते हैं। ऑल मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। और सारे मैमल होते हैं उनकी शरीर पर क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। स्मॉलेस्ट मैमल इज शेरू विथ अ बॉडी अबाउट 2 इंचेस लॉन्ग। एक सबसे छोटा सा मैमल होता है, उसका नाम क्या होता है? श्रे होता है। वो उसकी बॉडी कितनी लंबी होती है? वो 2 इंच का लंबा होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इतना लंबा होता है। सबसे स्मॉलेस्ट मैमल है ना, इतना लंबा होता है। एनिमल दैट लेज एग। अब ऐसे जानवर जो क्या है? अंडे देते हैं। ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल्स दैट लेज एग। एग आर केप्ट इन द वार्म प्लेसेस और द पेरेंट एनिमल्स सिट ऑन द एग्स टू गिव देम अ नेसेसरी वार्म फॉर हैचिंग। अब एग आर केप्ट इन अ वार्म प्लेस, ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडे गर्म वाले इलाके में देते हैं। अ पेरेंट्स एनिमल्स, जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उस अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? वो उन अंडों को गर्मी की देकर उनको सेक लेते हैं, जिसके कारण वो क्या है?
आसानी से हैचिंग यानी कि उसके अंदर से बच्चे आसानी से बाहर निकल सके, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। और उस सिस्टम को क्या कहते हैं, हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं। एग कहाँ पर रखते हैं, गर्म इलाकों में रखते हैं। उसके ऊपर कौन बैठता है, जो अंडे देती है उसकी माँ बैठती है उसके ऊपर, और उसको अंडों को क्या देती है, गर्मी देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस गर्मी के कारण वो बच्चे अंदर से बाहर, मतलब उनका जो एग होता है वो आराम से हैच हो जाता है और अंडे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इंक्यूबेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये किस में देखने को मिलता है, बर्ड, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, टर्टल्स, एग्स आर एग लेइंग एनिमल। ये सारे के सारे कौन है, एग लेइंग एनिमल, यानी कि अंडे देने वाले एनिमल्स हैं, यानी जानवर हैं, ठीक है। अब आता है फर्स्ट आपका बर्ड। अ बर्ड रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। अब ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अंडे देकर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। दे ले एग इन द नेस्ट। अब ये अंडे कहाँ देता है, अपने घोंसले में देता है। सिट ऑन देम एंड कीप देम वार्म। वह अंडे के ऊपर बैठता है और उस अंडे को क्या देते हैं, गर्मी देते हैं। द एग हैच एंड बर्ड कम आउट। और जैसे ही अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से बच्चे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग, यानी कि एग कैसा दिखने में होता है। ये आपको एग दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है एग का, है ना। ऑल एग हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर। सारे के सारे अंडे दिखने में एक समान ही होते हैं और अंदर से भी एक समान ही हुआ करते हैं। एग हैव हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल। अब एग के पास क्या होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव, यानी कि बहुत ही मजबूत सेल्स होती हैं, यानी कि बहुत मजबूत परत होती है। ये बाहर वाली जो अंडे की जो परत होती है वो बहुत ही मजबूत होती हैं। विद इन द शेल एग इज वाइट इज कॉल्ड अल्बुमन। और वो कौन से कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। वो किससे बनी हुई होती है, तो हम कहते हैं अल्बुमन से बनी हुई होती है, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, अल्बुमन। जो सफ़ेद कलर की जो हार्ड प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्बुमन लेयर कहते हैं, ठीक है ना। इनसाइड इट इज़ अ राउंड येलो यॉक। आप देखते हैं उस अंडे के अंदर, आप देखते हैं तो ये क्या है, एक येलो कलर का दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, यॉक। देखो ये तो क्या हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर है सफ़ेद कलर की। ये हमारे बीच में क्या है, अल्बुमन है। और ये सबसे सेंटर में देखते तो आपको पीले कलर का दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं, ठीक है ना। द चिक ग्रो फ्रॉम द यॉक एंड टेक फूड फ्रॉम इट। अब जो हमारा जो बच्चा होता है, वो अंडे के अंदर जो बच्चा होता है वो यहाँ से ही बड़ा होना शुरू करता है और इस यॉक से ही खाना लेकर वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। द एम्ब्रियो डेवलप इनटू द चिक्स ओनली व्हेन द एग इज केप्ट इन होम। अब अंडे के अंदर बच्चा जब ही पलेगा जब उस अंडे के ऊपर उसकी माँ बैठेगी, यानी कि उसको गर्मी दी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है। द एम्ब्रियो डेवलप इनटू द चिक ओनली व्हेन द एग इज केप्ट वार्म। अब उस अंडे के अंदर बच्चा तभी बनने लगेगा जब तक उस एग को वार्म यानी कि गर्मी दी जाएगी। यानी कि जब तक जो अंडा दे रहा है वो वही, मतलब अंडे के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर बैठेंगे और उसको अपनी गर्मी देंगे यानी कि वार्म देंगे, तभी क्या है उसके अंदर बच्चा पलने लगेगा, अन्यथा एग के अंदर एम्ब्रियो डेवलप्ड नहीं होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द चिक, अपन डेवलपमेंट देखते हैं कि भाई अंडे के अंदर जो चिक होता है वो कैसे पनपता है, ठीक है ना, कैसे बनता है, उसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं। एट द फर्स्ट अपीयर एज अ रेड स्पॉट इन द यॉक। अपन देखते हैं कि एक लाल कलर का जो अपन को यॉक के अंदर जो ये बिंदु दिख रहा है यहाँ से, बाय द फोर्थ डे एम्ब्रियो बिकम अ क्लियर। जैसे जैसे आप देखेंगे ये धीरे धीरे एकदम साफ होना शुरू हो जाएगा। एम्ब्रियो ये क्या धीरे धीरे आप चौथे दिन देखेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे साफ होता जाएगा। बाय द 8th डे अ लार्ज आई ऑफ आर सीन। आप उसके देखेंगे 8वें दिन तो आपको एक बड़ी सी इधर एक आंख दिखने को मिलेगी। बाय द 12th डे विंग्स एंड लेग्स ऑफ द बॉडी आर क्लियरली सीन। आप 12वें दिन देखेंगे तो उस एग के अंदर उसके चिक के पंख, पैर और शरीर आपको पूरा पूरा दिखने लगेगा। एंड द 21st डे अ चिक कम आउट फ्रॉम द एग। और 21वें दिन क्या होगा,
आपका जो चिकन है, जो बच्चा है, वो अंडे से बाहर आना निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब फिश एंड फ्रॉग, फिश यानी मछली और फ्रॉग यानी कि मेंढक के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल लाइक फ्रॉग एंड द फिश ऑल्सो ले गए। अपन देखते हैं, हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि जो फ्रॉग और फिश होते हैं वो भी क्या है, अंडे देते हैं। दे ले एग इन द वाटर इन अ सेफ प्लेस। अब ये क्या है, पानी में ही अंडे देते हैं एक सुरक्षित जगह पर। ठीक है। देयर एग आर नॉट कवर्डेड विद द सेल। उनकी जो एग होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं, वो हार्ड प्रोटेक्टिव सेल से कवर्ड नहीं होते हैं। यानी कि हमारे इस एग के ऊपर तो क्या था, एक प्रोटेक्टिव शेल लगी हुई थी, बहुत ही मजबूत थी। बट इनके मामले में इनके अंदर देखते हैं तो इनके अंदर आपको प्रोटेक्टिव शेल देखने को नहीं मिलती हैं। दे आर सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाटर एंड एनिमीज। इसके इन अंडों के ऊपर एक जेली आप समझते हो, तेली जैसा, एक तेल जैसा होता है। जेली अपन खाने भी खाते एक चॉकलेट जैसी आती है, जेली जैसी चॉकलेट आती है। तो ऐसा जेली जैसा एक सब्सटेंस होता है, मतलब एक केमिकल जैसा होता है, वो उस अंडों के ऊपर चिपका हुआ होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो अंडों को क्या पानी से भी बचा के रखते हैं और कुछ बीमारियों से भी उस अंडों को बचाए रखते हैं। हाउ सम बिग फिश ईट द एग। कई बार तो ये होता है कि उन अंडों को जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो खा लेती हैं। ओनली फ्यू ऑफ देम ग्रो इनटू द एडल्ट एंड फिश और फ्रॉग। उनमें से कुछ जो बचते हैं वो ही क्या है, मछली बनते हैं और मेंढक बनते हैं। अन्यथा क्या है, सभी के सारे अंडे उनके मछली खा जाती है। जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो उन अंडों को खा जाती है। ठीक है। अब आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अ फ्रॉग ले देयर एग इन द वाटर इन द लार्ज क्लस्टर ऑफ कॉल्ड स्पॉन्स। अपन देखते हैं एक फ्रॉग होते हैं जो अपने अंडे देते हैं, वो क्या एक बड़े से गुच्छे में देते हैं। ये देखो, आप दिख रहा है, एक बड़ा सा गुच्छा होता है, उसको हम क्लस्टर यानी क्या होता है, गुच्छा। तो एक जो अंडे होते हैं, जो फ्रॉग के अंडे होते हैं, वो बड़े से गुच्छे के अंदर दिए जाते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन कहते हैं। ठीक है ना। अ टिनी टैडपोल्स which does not resemble a frog hatch out from the egg, they are gradually growing into the frog। अब जो टैडपोल्स होते हैं, जो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं इन मेंढक के, जो ये आपको दिख रहा है, ये टैडपोल्स हैं। तो ये मेंढक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उस सेम मेंढक की तरह नहीं दिखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वह एक क्या है, फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में अपन देखते हैं, लार्वल स्टेज में देखते हैं, तो वो क्या है, एक अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं। ठीक है ना, फ्रॉग की तरह नहीं दिखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उनके जो बच्चे होते हैं वो उनकी तरह नहीं दिखते। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो वो एक फ्रॉग के रूप में दिखने लगते हैं। द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और इन सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम रेप्टिलिया में। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले एनिमल्स। लिजार्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक, टर्टोइज आर रेप्टाइल्स। लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स, स्नेक, टर्टोइज, ये सारे के सारे कौन है, रेप्टाइल के अंदर आते हैं। दे ऑल्सो लेज एग। अब ये भी कौन देते हैं, अंडे देते हैं। देयर एग आर कवर्ड विथ थिक लेदरी शेल्स विच डज नॉट ब्रेक व्हेन दे लेड ऑन द लैंड। अब उनके जो एग होते हैं, उनके जो एग होते हैं वो क्या, थिक लेदर यानी कि छोटे छोटे, उनके ऊपर लेदर जैसा कुछ जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या, वो जब एक ज़मीन पर अंडे देते हैं तो वो फूटते नहीं हैं। द एग आर नॉट इंक्यूबेटेड बाय द पेरेंट्स। इनके जो एग होते हैं वो पेरेंट्स के द्वारा इनकी कोई केयर नहीं होती है। ये एक बार अंडे देकर दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है ना। द क्रोकोडाइल लुक आफ्टर देयर यंग वंस while the other reptiles just lay their egg and swim far away ever to returns। अब क्रोकोडाइल होता है, इनमें से एक क्रोकोडाइल होता है, वही अपने क्या अंडों की ध्यान रखता है। बाकी जो अदर रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि स्नेक होते हैं, टर्टल्स होते हैं और लिजार्ड्स होते हैं, वे अपने अंडों का ध्यान नहीं देते हैं। वे एक बार अंडे देकर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है। अब लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट। ऑल इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम द एग, सम लाइक ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच हैव अ 3 स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। अब सभी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि कुछ ग्रासहॉपर यानी कि हमारे जो आते हैं घर पे ग्रासहॉपर, आप हरी ग्रास पर आपको देखने को मिले। कॉकरोच अपन सब देख चुके हैं। हैव अ 3 स्टेज। इनके अंदर कौन सी 3 स्टेज होती हैं। ठीक है। अ बेबी विच कम आउट ऑफ द एग इज ऑलमोस्ट लाइक अ फुल ग्रोन इंसेक्ट। आप देखते हैं
जब इनके जो बेबी होते हैं यानी कि कॉकरोच के जो बेबी होते हैं, जब वो अंडे से बाहर आते हैं तो एक कीड़े मकोड़े की तरह दिखने शुरू हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? निम्फ। यानी कि कॉकरोच के बच्चे को हम क्या कहेंगे? निम्फ के नाम से जानते हैं। आफ्टर मॉल्टिंग मैनी टाइम्स इट बिकम एडल्ट। जैसे जैसे वो क्या है? मॉल्टिंग का मतलब होता है, मॉल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच निम्फ शेड इट स्किन बिफोर न्यू वन ग्रो। अब मॉल्टिंग में क्या होता है? जो कॉकरोच का बच्चा होता है वो अपनी स्किन को धीरे धीरे छोड़ देता है, मतलब अपनी उसकी स्किन होती है वो धीरे धीरे झड़ जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मॉल्टिंग कहते हैं। तो जैसे जैसे उस निम्फ के अंदर मॉल्टिंग होती जाती है वह किसमें? एक एडल्ट में ग्रो हो जाता है। ठीक है। अब आती है आपकी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इज ऑल्सो लेज एग। अब बटरफ्लाई भी क्या है? अंडे देती है। हाउ एवर द यंग वन विच हैच फ्रॉम द एग डज नॉट रिसेंबल देयर पेरेंट्स। अब बटरफ्लाई अंडे देती है और अंडों के अंदर से क्या है? जब बच्चा निकलता है तो वो कैसा दिखता है? बटरफ्लाई की तरह नहीं दिखता है, वह बिल्कुल एक क्या है? कीड़े मकोड़े की तरह दिखता है, कीड़े के समान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। दे लुक मोर लाइक वर्म्स एंड आर कॉल्ड कैटरपिलर्स। वह एक कीड़े के जैसा दिखता है और उसको हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर भी कहते हैं। मतलब जो बटरफ्लाई के जो बच्चे होते हैं वो बटरफ्लाई के जैसे नहीं दिखते हैं। जब वो अंडे से बाहर आते हैं तो वो बटरफ्लाई की तरह नहीं दिखते हैं, वह एक क्या है? कीड़े की तरह दिखते हैं और उस कीड़े को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर से जानते हैं। दे देन फीड ऑन ग्रीन लीव्स एंड ग्रो। इट स्टॉप ईटिंग आफ्टर अ फ्यू डेज। मेक कवरिंग इज कॉल्ड कुकुन। अब वो क्या करता है? दे देन फीड ऑन द ग्रीन लीव्स। अब वे क्या करते हैं? ग्रीन लीव्स के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से खाना खाते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं यानी कि बड़ा करते हैं। इट स्टॉप ईटिंग आफ्टर फ्यू डेज। वह कुछ दिनों तक खाना खाना बंद कर देते हैं। एंड मेक अ कवरिंग इज कॉल्ड कुकुन। और अपने ऊपर एक क्या है? कवरिंग बनाते हैं। ये कुकुन बना हुआ होता है, ये ऐसे 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 अपने ऊपर एक जाला का जाला बनाते हैं और इसके अंदर रहते हैं। ठीक है। अराउंड इट सेल्फ इट एंड इज नाउ प्यूफा। और उस पूरी कवरिंग को हम क्या कहते हैं? प्यूफा के नाम से जाते हैं। द बटरफ्लाई प्यूफा मॉल्ट इट्स स्किन मैनी टाइम्स बिफोर इट बिकम बटरफ्लाई। जैसे जैसे वो प्यूफा मॉल्ट हो जाता है, मॉल्ट का मतलब मैंने पहले वाले में समझाया कि अपनी बॉडी से स्किन को झड़ना। जैसे जैसे अपनी बॉडी से उसकी स्किन झड़ती जाती है वह क्या है? एक बटरफ्लाई में बदल जाती है। ठीक है। A bees can sting us badly, then collect the nectar from the flowers, store in their nest is called beehives. अपन देखते हैं बी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हमें डंक मारती है, बहुत बुरी तरह से डंक मारती है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। वे क्या है? सारे के सारे फूलों से जूस लेती है। एंड स्टोर इनटू द नेस्ट। और अपने चत्ते में जाकर मतलब अपने घोंसले में जाकर इकट्ठा करती है। और उस मधुमक्खी के जो घोंसला होता है उसको हम क्या कहते हैं? बी हाइव्स कहते हैं। मधुमक्खी का चत्ता भी हम कहते हैं। देन इट टर्न इनटू द हनी। और वो सारा का सारा जो फूलों का रस होता है वो किस में? शहद में बदल जाता है। अ ह्यूमन बीइंग रिमूव द हनी फ्रॉम द हनी कॉब्स बाय बर्निंग बी हाइव। और जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं? उस बी हाइव को यानी कि उस मधुमक्खी के चत्ते को जलाकर वो सारा का सारा शहद ले लेते हैं। आफ्टर बी फ्लाइज अवे हनी इज रिमूव केयरफुली। जब वो सारी की सारी मधुमक्खियाँ उड़ जाती हैं जलाने से तो सारा का सारा जो हम शहद ले लेते हैं। एंट आर द सोशल इंसेक्ट। अब एंट कौन होते हैं? जो हमारे जो घर पे आते हैं ना चींटियाँ वगैरह, वो कौन है? सोशल इंसेक्ट हैं। मैनी एंट्स टुगेदर बिल्ड अ नेस्ट लाइक माउंट अबव द ग्राउंड। और कुछ ऐसे एंट्स होते हैं जो क्या है? अपना घर बनाते हैं ज़मीन के ऊपर। एंड दे फीड ऑन द प्लांट। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है? पेड़ पौधों पर रहकर अपना खाना खाते हैं। नेक्टर एंड अदर इंसेक्ट। और नेक्टर यानी कि फूलों का जो रस लेते हैं वो पीते हैं। और अदर इंसेक्ट कुछ कीड़े मकोड़े छोटे छोटे वो मरे हुए होते हैं उनको भी उठाकर ले जाते हैं और वो खा लेते हैं। ठीक है। अब आपके प्रैक्टिस टाइम आती है। रिप्रोडक्शन हेल्प मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। द श्रीव इज अ मैमल। एनिमल विच सकल देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। डैश इज फाउंड इन एग। यॉक इज फाउंड इन एग। अब स्नेक रेप्टाइल है। टैडपोल फ्रॉग। श्रीव मैमल। निम्फ कॉकरोच। कैटरपिलर बटरफ्लाई। ठीक है।
अब आते fill in the blanks. A young one of the frog is called larva or SPWAN, spawn. ठीक है. Egg of the bird contain growing body is called yolk. Larval of the butterfly is called caterpillar, and ant are the social insect. ठीक है. Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.